जय हिंद दोस्तों, मैं रोविन कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरजी एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये अग्निवीर आर्मी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। चाहे अग्निवीर आर्मी का कोई भी ट्रेड हो, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट हो, जीडी हो, टेक्नीशियन हो, ट्रेडमैन हो, आदि कोई भी ट्रेड हो, उसी को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस को पूरा करते जा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उन वीडियो को देखें और हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ें। अब हम चलते हैं अपनी मौर्य साम्राज्य की ओर। जो हमारा मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इनका जन्म 345 ईस्वी में हुआ। जो हमारे मौर्य साम्राज्य है इसकी जो स्थापना की थी वो करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिनका जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। जो हमारे चंद्रगुप्त थे जिनने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है, उनके जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे, जिनकी सहायता से धननंद को हराया। आपने हमारी अगर पिछली वीडियो देखी हो, जो हमने आपको वहां पे बताया था कि जो मगध साम्राज्य था उसका जो अंतिम वंश नंद वंश था, उसका अंतिम शासक धननंद था। उसको क्या करा, ये चाणक्य उनको हराकर इन्होंने क्या करा, वहां पे मौर्य साम्राज्य का स्थापना की, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की वहां पे। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक भी लिखी। और यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 30वीं पूर्व में पश्चिम उत्तर यानी कि पश्चिम उत्तर में आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने हरा दिया। यूनानी सेनापति ल्यूकस ने 30वीं में जब पश्चिम उत्तर पर क्या आक्रमण किया था, तभी इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। और जब ये चंद्रगुप्त से हार गया सेल्यूकस, तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कुछ समझौते किए। और मैग्नेस्थनीज जो ल्यूकस का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता। जब इसने कुछ समझौते किए तो इसने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मैग्नेस्थनीज, उसको जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसके दरबार में भेज दिया। और मैग्नेस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जो राजदूत बनकर भारत आया था। इसने एक नामक पुस्तक लिखी थी इंडिका। और चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी, जो हमारे चंद्रगुप्त है जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक में जो भारत के दक्षिण में पड़ता है, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। जो अब मगध पर जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई तो मगध की गद्दी पर अब बैठना था, तो वहां पे जो हमारा उस समय वो लिया गया था विकल्प, तो वो था बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक सम्राट मगध का सम्राट बना। अशोक सम्राट जो थे वहां के क्या बने, वो राजा बने। और आपने अगर ये समझ लिया है तो आप इसको नोट करें। इसके बाद हम आपको पढ़ते हैं अशोक सम्राट पढ़ाएंगे पूरा, तो आप इसको नोट करें। अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम चलते हैं अशोक की ओर। जो हमारा अगला जो मगध पर शासक बना वो अशोक का बना। फिर अशोक 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा अशोक। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जो अशोक राजगद्दी पर बैठा था उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक के राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261
ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तब उसमें 1 लाख तो व्यक्ति मृत्यु हुई और 1.5 लाख वहां पर बंदी बने गए। जब इस बात का अशोक को पता चला कि इस युद्ध में बहुत नुकसान हुआ है, जान माल सबकी हानि हुई है, तो अशोक का है उसकी मानसिक शक्ति बिगड़ गई और बेचैन हो गया। इस बात को लेकर वो बुद्ध के पास गया और वहां पर बुद्ध से कहा कि मेरी मानसिक शक्ति अभी ठीक नहीं है, मैं क्या करूं और मैं बेचैन हो रहा हूं और सब कई बात बताई वहां पे। तो बौद्ध धर्म ने मतलब गौतम बुद्ध ने वहां पे कहा आओ हमारे चरणों में, हम आपको एक सही दिशा में मध्य मार्ग में ले चलेंगे जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो तभी इस दृश्य को देखने बाद युद्ध के बाद अशोक ने वहां पर ही एक वचन दिया कि मैं आज के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसके बाद अशोक ने कोई युद्ध भी नहीं लड़ा और बौद्ध धर्म में उसने प्रवेश कर दिया। उसके बाद ही अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्हें श्रीलंका भेज दिया और कलिंग का युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलती है। जो अशोक के शिलालेख हैं 13, उनमें से 13वें शिलालेख में जो कलिंग का युद्ध हुआ था इसमें 1 लाख व्यक्ति की मृत्यु और 1.5 लाख व्यक्ति इसमें जो बंदी बनाए गए थे उनका जो वर्णन है वो 13वीं शिलालेख में मिलता है। और अशोक के तीर्थ बौद्ध संगीति की सभा कराई, मतलब अशोक ने जो बौद्ध धर्म था इनकी तृतीय संगीतियन की सभा का गठन किया और मौर्य काल लगभग 137 वर्षों तक चला। जो मौर्य काल था जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये जो पूरे मौर्य साम्राज्य था ये 137 वर्षों तक चला। मौर्य काल का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। और ये हमारा टॉपिक मौर्य साम्राज्य यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप उनको देखें जिससे कि आपको अग्निवीर आर्मी का जो पेपर होता है उसमें लाभ मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जिससे वीडियो हमारे पास सबसे पहले आए। और इस वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनको भी पता चले कि जो हमारी इतिहास है, हिस्ट्री है, ये एकदम सही तरीके से और क्रमानुसार पढ़ाई जा रही है, कराई जा रही है जिससे भी वो बच्चे उठा सकें लाभ। जय हिंद।